नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जो दहलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आज टीटीपी ने पाकिस्तान को आत्मघाती हमले से दहला दिया। तो 2 दिन पहले तालिबान ने दावा यह किया था कि उसने पाकिस्तान को 15 मिनट के युद्ध में धूल चटा दी, उसके हथियार जब्त कर लिए, मुनीर की सेना को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। अफगान पाकिस्तान सीमा पर पिछले 1 हफ्ते से दोनों सेनाओं के बीच में हिंसक झड़पें जारी हैं। दोनों देशों में आम नागरिकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि देखिए, वहां की जो स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक इस वक्त बनी हुई है। पाकिस्तान में क्या हालात है, क्या स्थिति बनी हुई है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर पिछले हफ्ते शुरू हुआ तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। अफगान पाकिस्तान सीमा पर स्पिन बोल्डक क्षेत्र में बुधवार तड़के दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए गए हैं जिनमें इमारतों पर बमबारी और धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को निशाना बनाकर लड़ाकू विमानों से बमबारी की। पाकिस्तान ने काबुल के तैमानी और स्पिन बोल्डक जिले के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। काबुल की कई इमारतों में आग की लपटें और धुएं के गुबार वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जवाब में तालिबान ने पाक सीमा पर टैंकों की तैनाती कर दी। तालिबान ने सीमा पर पाक सैनिकों पर हमला बोल दिया। तालिबान का दावा है कि महज 15 मिनट में ही पाक सेना ने घुटने टेक दिए। तालिबानियों ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान ने पाक सेना के हथियार भी जब्त कर लिए। तालिबान ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन हमला भी किया। तालिबान का दावा है कि ड्रोन हमले में उसने पाकिस्तान के एक सीक्रेट ऑफिस को तबाह कर दिया, जिसे पाकिस्तान खुफिया गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उधर पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कंधार में तालिबान के मुख्य ठिकाने को तबाह कर दिया है और तालिबान की 4थी बटालियन और 6ठी ब्रिगेड पूरी तरह से तबाह हो गई है। हालांकि तालिबान पाकिस्तान के दावे को गलत बता रहा है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने बुधवार सुबह कंधार में हवाई हमले किए, स्पिन बोल्डक इलाके में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के हमले में 12 आम लोग मारे गए। हमले में 100 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए। इसके बाद अफगानिस्तान ने सीमा पर टैंकों की तैनाती की। पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़प तेज हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जंग को डूरन लाइन विवाद माना जा रहा है। डूरन लाइन पर दोनों देशों के बीच झड़पें बढ़ती जा रही हैं। पिछले गुरुवार यानी 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानी सीमा में मिसाइल्स दागी, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने 11 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहरामपुर इलाके में पाक सेना की कई चौकियों पर एक साथ हमला बोल दिया। तालिबान ने दावा किया कि इन हमलों में पाकिस्तान के 57 सैनिक मारे गए और 25 पाक सैन्य चौकियों पर अफगान ने कब्जा भी कर लिया। 15 अक्टूबर को अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प हालिया दिनों में हुई बड़ी झड़प है। गुरिल्ला वॉर में माहिर तालिबान ने पाकिस्तान को 15 मिनट में ही घुटनों पर ला दिया। तालिबान के मुताबिक आसिम मुनीर की सेना तालिबान के आगे बेबस हो गई। सवाल है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीधी जंग हो गई तो फिर क्या होगा? दोनों देशों की सैन्य ताकत कितनी है? कौन किस पर भारी पड़ेगा? अफगान तालिबान की कौन सी ऐसी ताकत है जिसके आगे पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया? और सीधी जंग में भी तालिबान के आगे आसिम मुनीर की सेना पस्त हो जाएगी। पहले आपको पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बताते हैं। पाकिस्तान की कुल सेना 17.04 लाख से ज्यादा है। पैरामिलिट्री फोर्स 5 लाख से ज्यादा है। एयरफोर्स 78,128, थल सेना 13.11 लाख से ज्यादा, नेवी 1.24 लाख से ज्यादा, एयरक्राफ्ट 1,434, हेलीकॉप्टर्स 352, टैंक 3,742, बख्तरबंद वाहन 50,000 से ज्यादा, सबमरीन 8, कॉर्वेट्स 7, फ्रिगेट्स 9। पाकिस्तान के पास सेना के सामने अफगानिस्तान की सेना काफी सीमित है। ग्लोबल फायर पावर की सूची में अफगानिस्तान 118वें नंबर पर है। अफगानिस्तान के पास आधुनिक वायुसेना और नौसेना भी नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत है जो पहाड़ी इलाकों में उसे विजेता बनाती है। तालिबान के पास पैरामिलिट्री फोर्स 80,000 है, एयरक्राफ्ट 17, हेलीकॉप्टर 11, अटैक हेलीकॉप्टर 2, कुल बख्तरबंद वाहन 6,555 है।
हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में अफगानिस्तान के पास इससे कहीं ज्यादा सैन्य क्षमता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के पास 1 से 1.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और करीब 1 लाख रिजर्व फोर्स है। अफगान का सैन्य बजट करीब 14,000 करोड़ रुपए है। हल्के हथियार, रॉकेट्स, तोपें और अमेरिकी हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी अफगान तालिबान के पास है। लेकिन तालिबान की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुरिल्ला वॉरफेयर है। छोटे समूहों में छिपकर हमला करता है तालिबान। पहाड़ी इलाकों, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में युद्ध में माहिर। रात के अंधेरे में दुश्मन पर हमला कर पस्त करने का कौशल। गुरिल्ला युद्ध कौशल के दम पर दुश्मन के लिए कड़ी चुनौती। तालिबान की यही खासियत कम सैन्य क्षमता के बाद भी पाकिस्तान पर उसकी बढ़त बनाती है। 11 अक्टूबर को तालिबान ने इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान के पख्तिया इलाके में कई चौकियों पर एक साथ हमला कर कब्जा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पाकिस्तान पर टीटीपी लगातार कहर बरपा रहा है और अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी ने हमला किया है। टीटीपी ने देश के अंदर ही पाकिस्तानी फौजियों को निशाने पर ले लिया। टीटीपी की ओर से यह हमला सीमावर्ती खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में किया गया। यहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच मुठभेड़ हुई। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली इलाके में सुरक्षा बलों के शिविर को निशाना बनाया। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को आर्मी कैंप की 4 दीवारी से टकरा दिया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और कैंप की दीवार गिर गई। इसका फायदा उठाते हुए 3 और हमलावरों ने सेना की छावनी में घुसने की कोशिश की। हमले में 7 पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया किसी सैनिक के मारे जाने से इनकार कर रहा है। तो लगातार देखिए, जिस तरीके से हम 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त तनाव की स्थिति किस कदर बनी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला होता है। हमले में 4 पाक जवान शहीद हो गए हैं। विस्फोट के तुरंत बाद भारी गोलाबारी भी वहां पर होती है। यानी कि देखिए, दोनों ही तरफ से जिस तरीके से दावे भी किए जा रहे हैं और ये लगातार कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बताएगा, तभी सामने आ पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो स्थिति बेहद इस वक्त खराब नजर आ रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से राणा अली जो ही भी जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले नाजिया इलाही, मैं आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, उसे देखकर क्या समझ आता है? क्या किसी भी तरीके से, देखिए भले ही अभी वहां पर सीज फायर हो, लेकिन तनाव की स्थिति सीमा पर अभी भी बनी हुई है। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुझे लगता है पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं है, या तो लड़ेगा या तो मरेगा, क्योंकि पाकिस्तान की दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है कि उसके अपने देश में उसके 4 टुकड़े हो रहे हैं। बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है, पीओके रोज चिल्ला रहा है कि भाई मैं तुम्हारे देश का हिस्सा नहीं हूँ। सिंध प्रोवांस जो है वो अलग होने के लिए बिल्कुल तैयार है। बलोच तो हम कभी भी सुन सकते हैं कि भाई अब हम अलग हो चुके हैं। और जिस तरीके से अपने घर के भीतर पाकिस्तान ने दुश्मनों को बना लिया है, जिस तरीके से अपने घर के भीतर उन्होंने दुश्मन पैदा किया है, अब पाकिस्तान के पास एक ही चारा है, या तो वो लड़ेगा और या तो वो खत्म होकर के कब्रिस्तान बन जाएगा। आप सोचिए कि अफगान, भले ही पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत है, पौवा पौवा जो वो लोग बोलते हैं अपनी जुबान में बम है, लेकिन जिस हिसाब से अफगानियों की हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है, गोरिल्ला तरीके से, गोरिल्ला स्ट्रैटेजी से सामने देश को कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट पस्त करने की, तो अमेरिका को भी झुकना पड़ा था अफगान के सामने। और तालिबान की सरकार बनने के बाद अफगान असलाह से, बम से, बारूद से और इकोनॉमिकल तरीके से और अपने डिफेंस के तरीके से और भी मजबूती से सामने आ रहा है। और ये जो पाकिस्तान और अफगान की लड़ाई हो रही है, वो किसी इकोनॉमिकल पावर के लिए नहीं हो रही है, ये ईगो की लड़ाई है, ये पर्सनल रिवेंज का वेंडेटा है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के भीतर बैठे हुए कई ऐसे एनजीओज हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर, OMCT,
उसने जाकर के ओआईसी को रिपोर्ट किया है, उसने जाकर के यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में टॉर्चर होता है ह्यूमंस के ऊपर, अब वो चाहे किसी भी धर्म का हो या किसी भी मजहब का हो। उसके बाद आप देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है SPARC, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड। आप सोचिए, बच्चों के ऑर्गन ट्रैफिकिंग करता है पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें जो घर के भीतर वो इतनी अफरा तफरी का माहौल और इतनी दुश्मनी पैदा कर चुका है, और ऐसे में अफगान जो पड़ोसी वाहिद मुल्क है पाकिस्तान का, उससे भी उसने जो दुश्मनी ले ली है, ये खतरे से खाली नहीं है। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तान अब चारों खाने चित हो चुका है। ये मुझे लगता है सांस लेने की लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी नाजिया इलाही, तो आगे क्या हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अब ये तो तय है कि पाकिस्तान पीछे तो हटेगा नहीं, अफगानिस्तान भी जिस तरीके से आक्रामक तेवर पर नजर आ रहा है, टीटीपी की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही देखिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर स्थिति ऐसे ही रही तो आखिर कितना असर आप देख पा रही हैं? आगे क्या हो सकता है इस पूरे संघर्ष को देखते हुए, क्या समझ रही हैं आप? जी, अफगान भी पीछे नहीं हटेगा, और पाकिस्तान का, क्योंकि हमेशा से वो उम्मा फी सबीलिल्लाह और इस्लाम के नाम पर जिहाद करने की फितरत आज से नहीं, हमेशा से रही है। इवन भारत को काट करके, उसके टुकड़े करके इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगान को पीछे हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से 2024 के अक्टूबर नवंबर में अफगानी महिलाओं को बेआबरू करके, बेइज्जत करके, और अफगानी महिलाओं के प्रॉपर्टी को, धन को, दौलत को, बच्चों को बाहर निकाला है पाकिस्तान ने, और एक ईरा से, डेकेड टू डेकेड जिस हिसाब से अफगानियों पर जुल्म पाकिस्तान में हुआ है, आई डोंट थिंक कि अफगान पीछे हटने वाला है। और पाकिस्तान, क्योंकि वो फी सबिलिल्लाह के नाम पर जिहाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफगान से करता है, भारत से भी करता है। लेकिन जब जब वो भारत से, अगर ऑपरेशन सिंदूर को हम जोड़ लेते हैं, तो 4 जंगें हमने पाकिस्तान को हराई है। और अभी देखिए, 3 दिन पहले अफगान के जितने भी अफगान के कुछ लोग हैं, वो एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ कि पाकिस्तान के सेना के पतलून उतार करके वो लोग दिखा रहे थे। तो पाकिस्तान, एक्चुअली में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना इतनी बेशरम है, इतनी बेहुदा और बदतमीज है कि इनके पतलून उतरने पर भी इनको कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। ये कभी गधे के सामने पतलून उतार लेते हैं, कभी बच्चों के सामने उतार लेते हैं। 1971 में हमने 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं के पतलून उतरवाए थे, और अभी अफगानियों ने भी 2025 में, सोचिए 21वीं सदी में भी इनके पतलून उतार दिए। लेकिन इनका जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो जोश है, और इनका इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो टेरर करने का जो जोश है, आई डोंट थिंक ये पीछे हटने वाले हैं। लेकिन जैसे ही इनके हाथ में पैसा खत्म होगा, और मान लीजिए अमेरिका इनको लोन नहीं देता है, या अदर कंट्रीज जो इनसे कन्विंस हो जाती है, वो अगर लोन नहीं देती है, तो फिर ये सीज फायर चिल्लाने लगेंगे। ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार राणा अली जोहेब भी जुड़ चुके हैं। क्या स्थिति है राणा जी इस वक्त पाकिस्तान में? क्योंकि देखिए, लगातार टीटीपी की तरफ से हमले हो रहे हैं, आत्मघाती हमला हुआ जिसमें दावा अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि 7 हमने पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जी। सबसे पहले तो मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी एक आप ये समझें कि दुख भरी एक दास्तां है जो आज हुई है, जो आज इंसिडेंट हुआ है, जिसमें टीटीपी की जानिब से, बल्कि अफगान जो वहाँ पे तालिबान हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा KPK के एक इलाके में हमला किया गया है। बम, मतलब कि दस्ती बम जिसे हम कहते हैं, उसे हमला किया गया, जिससे 7 पाकिस्तानी आर्मी के जो पर्सोनल्स हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ आर्मी के ही लोग नहीं, बल्कि हमने उसके जवाब में तकरीबन 10 जो अफगान उनके खवारजी हैं जो हमलावर थे, उनको भी मार दिया है पाकिस्तान आर्मी ने जवाब देते हुए। इसके साथ साथ वो शख्स जो बारूद की वो गाड़ी लेके आया था, मीर अली उसका नाम है, उसको भी मार दिया गया है। और पिछले 4 दिनों के अंदर ये जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, उसमें हमने 94 यानी कि 94 ऐसे खारजी और मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तानी बैक्ड जो वहाँ पे तालिबान हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया है।
हिंदुस्तानी बैग्ड आपने कैसे बोल दिया भाई? क्या प्रूफ है आपके पास कि हिंदुस्तानी बैग्ड है? आपके पास क्या प्रूफ है? हवाबाजी मत करिए यहाँ पर बैठ करके। आपने बोला भी हिंदुस्तानी बैग्ड का, क्या प्रूफ है आपके पास हिंदुस्तानी बैग्ड है? Who are you? Who are you? Who are you? Who are जी you? I देखिए, am only answerable Who to are anchor. you? राणा अली जी, I am राणा only अली जी, answerable जो to आप anchor. ये Who कह are रहे you? हैं, Your big- आपके पास क्या This कोई is Indian आधार है, national क्या news. कोई सबूत Shut up. है? आप This is इसे Indian national राणा news. जी देखिए, Answerable to यहाँ anchor, पर देखिए not you. सर, गैस चर्चा की में तरह हम बैठे बैठे हो, हैं गैस की तरह बात सर, करो। पर्सनल नहीं चाहिए गैस सर। की तरह बैठे हो, गैस की तरह बात करो। नाजिया इलाही हवाबाजी जी, की कोई बात नहीं करना। नाजिया इलाही जी, पर्सनल मत जाइए। मैं उनसे सवाल कर लेती हूँ। राणा अली जी, जो आपने बातें कही है, जो आप I भारत am के ऊपर, only answerable to anchor. I am only answerable to anchor, not you. ठीक You है, मैं just आपसे सवाल please कर keep लेती हूँ। quiet. राणा अली जी देखिए, अगर You चर्चा just में आप keep बैठे हैं quiet. तो आपसे सवाल किया जाएगा, और वो सवाल पूछ रही हैं वो आपसे। आपने जो भारत के ऊपर जो आपने कहा कि क्या दावा है आपके पास, जो आप कह रहे हैं, ये तमाम जो बातें आपने कही है, किस आधार पर कह रहे हैं? जी 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 पुनीता जी, इसका देखें, दावे से मुराद ये है, आप ये देखिए कि जब आज से 4 दिन पहले जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ विजिट पे थे, जब वो वहां पे मौजूद थे और आपकी गवर्नमेंट के साथ वो वहां पे मुलाकातें हो रही थीं, और मुलाकातों के बाद बाकायदा तौर पे एक ऑफिशियल विजिट था, उसी दौरान उस रात अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है। ये सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान के ऊपर तो आप अटैक क्या होता कहना है, चाह बाकायदा रहे तौर हैं? पे अफगान फौज उसमें शामिल होती है, अफगानिस्तान के बाहर होते हैं। तो हम ये कहना चाहते नहीं हाँ। हैं, बल्कि ये हमारे पास बाकायदा तौर पे प्रूफ्स हैं जो हाँ। हम प्रेजेंट भी कर चुके हैं, हाँ। जिसमें बाकायदा कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी एक स्टेटमेंट में ये बात कही है कि अफगान वार, अफगान और पाकिस्तान के दरमियान में ये जो सारे मामला हुए हैं, इसको मैं बड़ा क्रिटिकली और बड़ा करीब से दिख रहा हूं, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान जो है वो उसकी शरारतें और उसके कहने पे ये गलत सारी बोल बातें रहे जो है हैं, वो गलत शामिल है, बोल क्योंकि रहे वो तो हैं। लोग आपके पास खड़े राणा थे, अली जी, आपके पास बैठे हुए थे। अगर लिहाजा आपके पास कोई आधार है तो हम आप ये यहाँ पर कहते हैं, हम रखिए। ये कहते आ रहे हैं। नहीं, आपके पास कोई आधार है इस बात को, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, आपके पास मैं क्या आपको बता आधार रहा है? हूँ, ये मैं आपको सरकारी सतह पे जो हमारे डीजी आईएसपीआर हैं उनकी जानब से जो बाकायदा आर्य प्रेस नाजिया जी। कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्रूफ रखे गए, मैं तो वो बात कर रहा हूँ, उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर बौखलाहट तो देखने को मिलती है, और तालिबान में जो स्थिति बनी है, आप उसे लेकर भारत पर कैसे आरोप लगा सकते हैं राणा जी? ये तो आपका लेकिन उसी वक्त अंदरूनी कलह जब है वो ना, और ये अफगानिस्तान पहली के बार नहीं है, हमने कई विदेश बार मंत्री देखा जो है हैं वो टीटीपी की आपके ओर पास से आते हैं, हमले जब पहले वो उसी भी वक्त किए गए आपके हैं। पास आते हैं तो वो उसी टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों होता है? आप मुझे एक बात बताएं पहली ना, बार आप ये हमला सोचे नहीं थोड़ा हुआ है सा राणा अली कि जी, जब वो पहली आपके बार मुल्क नहीं में आते हुआ है, हैं, इससे विजिट करने पहले के भी लिए, ऑफिशियली टीटीपी ने उसके हमला विजिट किया। होते हैं, अच्छा ठीक तो है, उस लेकिन वक्त पीओके की पाकिस्तान हम के बात ऊपर कर हमला लेते क्यों हैं, होता है? खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने देखा है वहां की आपकी स्थिति आवाज क्या कट है? रही है, आप काइंडली रिपीट कीजिए जरा, सवाल आपने क्या कहा है? आप ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्री पहुंचे भारत, इसके बाद वहां पर संघर्ष की स्थिति बनी है। आप ये बहुत गलत बयान दे रहे हैं। आपको पता भी है कि पीओके की अगर हम बात कर लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे थे, वहां पर की स्थिति भी तो यहाँ पर खराब है ना, सरकार के खिलाफ या फिर सेना के खिलाफ लगातार जनता, वहां की जो आवाम है वो सड़कों पर उतरी हुई है, और टीटीपी की ओर से पहली बार ये हमला नहीं हुआ है। नाज़िया इलाही जी, देखिए, इसने आराम से हवाबाजी कर ली। किस हिसाब से बलोचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कंटिन्यूअसली पिछले 3 साल से प्रदर्शन हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शन हो रहा है, सिंध प्रोविंस में प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ तक कि ये प्रदर्शन आते आते पाकिस्तान के कराची तक एंटर कर चुका है। कराची के जेंजी जो है वो कह रहे हैं कि अब हमें रोड पर आना पड़ेगा, जिस हिसाब से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है। ये देखिए, जब जवाब नहीं दे पाया तो ये भाग गया। पाकिस्तानियों को जरा सी भी बुद्धि तो है नहीं, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ कुरान पढ़ते हैं मदरसे में जाकर के, कभी तो इन्होंने साइंस वगैरह तो कुछ पढ़ा नहीं है। डिप्लोमेट जो विजिट होती है, डिप्लोमेट विजिट कभी भी हो सकती है, और जब वो हो रही है तो इसमें इसको जोड़ देना कि भाई विदेश मंत्री आए भारत में और इसलिए अफगानियों ने हमारे पर हमला कर दिया। और ये जो कह रहा है कि
SCR ने ये पूरा डिटेल दिया है। कहां से डिटेल दिया है? ECDGI SCR ने कहा था कि हमने भारत के बहुत सारे विमान को तोड़ दिया, और जब हम लोगों ने बैठ करके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो मैं ही हूं जिसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के DGI SCR से प्रूफ मांगा कि आप मुझे प्रूफ दीजिए कि आपने कितने विमान हमारे तोड़े, तो वो कह रहा है कि हमने मोबाइल पर देखा, हमने तो मोबाइल पर देखा। मैंने कहा तुमने तोड़े और तुम्हारे पास वो प्रूफ नहीं है। इतनी हवाबाजी और इतना झूठ पाकिस्तान के प्रवक्ता आकर के करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो ये लीव करते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं। बताइए राणा अली साहब जी, जो ये आप भारत पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है, क्या कोई आधार है? और देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है जो आप लोगों की तरफ से इस तरीके से भारत पर आरोप लगा दिए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हम देख लेते हैं, वहां पर नुकसान होता है, उसे नकार दिया जाता है। और अभी अफगानिस्तान में जो स्थिति हो रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत पहुंचे हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, इसके बाद वो स्थिति वहां पर बनी हुई है? हालात तो पहले से खराब है ना पाकिस्तान में, और अलग अलग हिस्सों में खराब है। आवाज नहीं आ रही आपकी राणा अली साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। यही तो वो आप अपना आप मुझे अनम्यूट करेंगे तो मैं मेरी आवाज आप तक जी आ गई, बोलिए। आपके पीसीआर ने मेरी आवाज बंद कर रखी है। जी आ गई आवाज, बोलिए। आज तो खोलें। जी। अब मैं अब ये कहने लगा हूं, आपने ये कहा कि ये पहले से हालात खराब थे। पहले से हालात उस लेवल के खराब नहीं थे जिस लेवल के खराब उस रात हुए, जिस रात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आपके यहाँ मौजूद थे। ये बाकायदा तौर पे उनको ये कहा गया, उनसे ये टास्क दिया गया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर में जो आपके साथ हुआ उसके मुताबिक डायरेक्टली तो आप कुछ करने के काबिल पाकिस्तान की पहले से ही फितरत रही है, अंदरूनी कलह देखा नहीं जाता है, भारत पर आरोप मर दिया जाता है, और एक बार फिर से ऐसा ही हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया राणा अली साहब जी और नाजिया इलाही, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सीधे आपको बिहार